करण्याला भाग पाडलं. हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, अशोक राऊत जी साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अशोक जी राऊत साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईपीएफओ की 21 फरवरी की मीटिंग के रिजल्ट का सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। बात केवल 21 की मीटिंग की ही नहीं, उससे पहले क्या क्या हुआ और बाद की क्या तैयारी है, इसकी रिपोर्ट जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर अपने को अपडेट ज़रूर कर लें। आपको पेंशन आंदोलन की प्रगति की निरंतर रिपोर्ट दी जा रही है और आपको भी इसके परिणामों का इंतज़ार है, पर कुछ तथ्य आपके लिए जानना ज़रूरी है। पिछले दिसंबर में जब रामलीला मैदान में रैली और जंतर मंतर पर अनशन के बाद 14 दिसंबर को श्रम मंत्री के निर्देश पर श्रम सचिव आरती आहूजा के साथ एनएसी टीम की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उसके बाद से निरंतर इस मसले पर कोई न कोई कार्रवाई चल रही है। पिछले दिनों जंतर मंतर पर क्रमिक अनशन से उत्पन्न हालातों को संज्ञान में लेते हुए हेमा मालिनी जी की पहल पर श्रम मंत्रालय ने मीटिंग हुई, तो वहाँ पर श्रम सचिव आरती आहूजा ने इसका खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से हम लोग ईपीएफओ के साथ मिलकर इस पर वर्किंग कर रहे हैं। इसी बैठक में लिए गए निर्णय के बाद 15 फरवरी को एनएसी के प्रस्ताव एडिशनल सीपीएफसी पेंशन अपराजिता जग्गी के सामने रखे गए थे और उनसे इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी। 16 फरवरी को एनएसी के इन्हीं प्रस्तावों को सीपीएफसी के साथ बैठक कर दिखाया गया और मंथन हुआ। उन्होंने इन प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए फिलहाल अंतिम राहत जारी करने के संकेत दिए थे और मेडिकल सुविधा को लागू करने का वायदा किया था। साथ ही इस संबंध में 21 फरवरी को ईपीएफओ की विशेष बैठक बुलाने के निर्देश भी दिए थे। अब 21 फरवरी को इन प्रस्तावों पर क्या निर्णय हुए, इसकी पूरी जानकारी किसी को नहीं दी जा रही है, क्योंकि एनएसी इस बैठक में आमंत्रित नहीं थी। इसलिए विभिन्न सूत्रों से इस मसले पर प्रगति जानने का प्रयास हुआ। अलग अलग सूत्रों ने बताया कि आप लोग तो केवल 21 फरवरी की ही बात कर रहे हैं। कमांडर साहब और उनकी टीम के 16 फरवरी को सीपीएफसी के साथ मीटिंग करने के बाद ईपीएफओ के हेड ऑफिस या श्रम मंत्रालय में इसी मसले पर रोज़ बैठकें हो रही हैं। श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में आपस में वार्ता हो रही है। यही नहीं, ईपीएफओ के एक्चुअरी के साथ विशेष बैठक हुई, क्योंकि वही ईपीएफओ का फाइनेंशियल स्टेटस बनाकर अभी और आगे पड़ने वाले प्रभावों की रिपोर्ट देते हैं। आपको पहले भी बताया गया था कि कमांडर साहब ने सीपीएफसी के साथ बैठक में कहा था कि आपके एक्चुअली 20-30 साल बाद के लोगों के लिए हमारा पेट काट कर इंतजाम कर रहे हैं। जो लोग आज भूखों मर रहे हैं उनके लिए कोई प्लान नहीं है और 30 साल बाद जो रिटायर होंगे उनके लिए फंड जोड़ा जा रहा है। इस टाइप के प्रस्ताव हमने रखे और वो उन्होंने एक्सेप्ट किए। उन्होंने अपनी बाजू रखी, ये है वो है, एक्चुअली ये बोलता है, तो हमने उनको ये बोला कि एक्चुअली जो भी बोलता है, आपको एक्चुअली का जो भी आकलन है उसको बाजू में रखना पड़ेगा। और हमने उनको ये भी बोला कि नियम फॉलो करने के लिए होते हैं, लेकिन अगर नियम की तरफ से अगर दुनिया चलती तो कोई भी आदमी जो नियम पढ़ सकता है वो दुनिया चला सकता है। इसलिए पहले भी कई बार पुराने एक्चुअली को बदलने की बात भी एनएसी ने की और 1-2 नए एक्चुअली भी रखे गए जिनसे एनएसी के लोग मिल चुके हैं। सीपीएफसी के सामने पहले से ही एक्चुअली की कारगुजारियों को बताया जा चुका था, इसलिए उनके साथ भी बैठक हो रही है। एनएसी के वरिष्ठ नेता ईपीएफओ, श्रम और वित्त मंत्रालय के लोगों के निरंतर संपर्क में हैं। यह भी जानकारी में आया कि श्रम मंत्री भी इस पर रोज़ अपडेट ले रहे हैं। 21 फरवरी को किस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया गया, इसको बताने से अभी सब बच रहे हैं। फिर भी जो हुआ वह जल्दी सबके सामने आ जाएगा। एक बात और स्पष्ट हो गई कि इस मसले पर कई जेबी संगठन घर बैठे अपनी दुकान चला रहे थे, पर शासन स्तर पर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की दिन रात मेहनत और संघर्ष को ही मान्यता देकर कमांडर साहब, रजावत जी और एनएसी की टीम के साथ बैठ के कर प्रस्तावों पर विस्तार से विचार हो रहा है।
एनएसी जहां इन बैठकों पर अपनी टीमें बनाकर नज़र रखे है, वहीं सरकार को कहीं यह संदेश न चला जाए कि ये पेंशनर अब अपने अपने घरों में जाकर चुप बैठ गए हैं। इसके लिए देश के सभी राज्यों के अनेक जिलों में छोटी बड़ी सभाओं के आयोजन के निर्देश दिए गए हैं। दक्षिण के कई राज्यों, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित कई स्थानों पर सभाएं की जा रही हैं। कर्नाटका के बेंगलोर और उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ में 25 और 26 को सभाएं आयोजित हैं। सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसी एनएसी के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारियों से संपर्क कर बराबर जानकारी ले रही है। महाराष्ट्र के शिरडी में 21 फरवरी को हजारों की संख्या में पेंशनरों ने सभा की। मीटिंग हॉल छोटा पड़ जाने के कारण सड़क पर लोगों ने बैठकर कमांडर साहब के भाषण को सुना। उन्होंने कहा कि यह पॉलिटिशियन जब वोट मांगते हैं तो केवल युवाओं की बात करते हैं। वृद्धों के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं, हमें अनदेखा किया जाता है। ना हम समाज के रहे और ना घर आंगन के। इसको हमें बदलना है। यह केवल पेंशन नहीं, हमारे सम्मान की लड़ाई है। हमने हर परिस्थिति को देखा है और झेला है। आपके एकजुट होने से यह वृद्धों का सबसे बड़ा संगठन बनकर खड़ा हुआ है और हम निश्चित जीतेंगे। जो साथी कल तक हमारे साथ थे पर हमें छोड़कर परलोक सिधार गए, उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ है, इसलिए हमारी विजय जरूर होगी। एवढंच बोलतो. आपले फार फार धन्यवाद. 2 नारे देऊ. म्हाताऱ्या लोकांनी हात उचलायचा नाही. चुकू शकतो. आप भी पेंशनरों के हौसले को ढीला न पड़ने दें। इतने प्रयासों से यह सब जानकारी लेकर आप तक उसे पहुंचाया जा रहा है, तो आपका एक लाइक और सब्सक्राइब करने का फ़र्ज़ तो बनता ही है।